उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने बाकी है। ठीक इसी वक्त रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है, जिसने पूरे प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तो क्या रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा या फिर छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार कोई नया रास्ता निकालेगी, या सीएम योगी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे विपक्ष मुंह ताकता रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है रामपुर विकास प्राधिकरण का नोटिस, जिसमें यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के बनाया बताया गया है। प्राधिकरण ने इन इमारतों को हटाने का आदेश दिया है और इसकी समय सीमा 5 अगस्त तक तय की गई है। इस कार्रवाई की संभावना के बीच छात्रों की चिंता बढ़ गई है, जबकि विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की 40 इमारतों में से 38 का नक्शा नियमों के मुताबिक स्वीकृत नहीं कराया गया। इसी आधार पर नोटिस जारी कर कार्यवाही की बात कही गई है। जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे यूनिवर्सिटी के छात्रों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। कई छात्र ऐसे हैं जिनके कोर्स पूरे होने वाले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद पढ़ाई पूरी की है और अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। छात्रों का कहना है कि अगर कार्यवाही होती है तो उनकी पढ़ाई और डिग्री पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से अपील की है कि अगर यूनिवर्सिटी को लेकर कोई कानूनी या प्रशासनिक समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाए, लेकिन पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। कुछ छात्रों ने यह भी सुझाव दिया कि अगर जरूरत हो तो सरकार यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है या संस्थान का नाम बदल सकती है, लेकिन शिक्षा का काम बंद नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रोफेसर मनोज झा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर निर्माण में कोई अनियमितता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लेकिन उच्च शिक्षा के संस्थान को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीतिक भावना से प्रेरित है। पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल गठित किया है जो प्रशासन से मुलाकात कर छात्रों के हितों को ध्यान में रखने की मांग करेगा। गौरतलब है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी रही है। वर्ष 2017 के बाद यूनिवर्सिटी और आजम खान से जुड़े कई मामलों में कानूनी कार्यवाही हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वर्तमान कार्यवाही भवन निर्माण से जुड़े नियमों के पालन के आधार पर की जा रही है। अब सबकी नज़र 5 अगस्त की समय सीमा पर टिकी है। देखना होगा कि प्रशासन अपने आदेश पर आगे बढ़ता है या फिर इस मामले में कोई नया फैसला सामने आता है। तो फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें कानून, शिक्षा और राजनीति तीनों पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ प्रशासन नियमों के पालन की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। अब 5 अगस्त के बाद ही साफ होगा कि इस मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है और इसका असर छात्रों के साथ साथ प्रदेश के सियासत पर कितना पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।